भौतिक विज्ञान अध्याय सदिश विश्लेषण में आज की टॉपिक है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। अब इस नियम के बारे में जाने पहले यदि किसी कण पर किसी क्षण दो सदिश समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं के रूप में प्रदर्शित हों तब उनका योग या उनका परिणामी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होता है जो उनके प्रतिच्छेदन बिंदु से पास होता है। अब इसको बाई फिगर समझिए। यदि मान लीजिए दो सदिश, यह सदिश ए है और यह सदिश बी सपोज कर लीजिए है, यह दो सदिश हो गया। यदि ये थीटा को मान लीजिए ऐड है, जुड़ा है, तो इन दोनों सदिशों ए तथा बी का परिणामी सदिश समांतर चतुर्भुज के, यदि इसको हम पूरा कर दें समांतर चतुर्भुज के रूप में बना दें इसको इस प्रकार से, तो इस समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होता है जो इन दोनों सदिशों ए तथा बी के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। अर्थात सदिश ए और सदिश बी इस बिंदु ओ पर मान लीजिए जुड़ा है, तो इस सदिश ए तथा बी का परिणामी सदिश विकर्ण ओ क्यू से प्रदर्शित होगा जो कि सदिश ए तथा बी के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। अब मान लीजिए कि यह बिंदु ओ, यह पी, यह क्यू, यह मान लेते हैं यश है बिंदु, यह सदिश बी, तो ठीक इसी की दिशा में यह भी सदिश हो जाएगा। अब सदिश ए तथा सदिश बी का परिणामी सदिश ये हो जाएगा आर, और आर इक्वल टू कह सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यह कोण थीटा है तो यह भी कोण थीटा ही होगा। अब यहां से लंब यदि डालें, यह मान लेते हैं बिंदु यश है या इसको टी मान लेते हैं, जो क्यू से लंब डालने पर सदिश ओपी को आगे जो बढ़ाए हैं उस बिंदु को टी पर काटता है। अब इसकी गणितीय विधि क्या होती है? यदि सदिश ए तथा बी के योगफल या परिणामी सदिश आर का परिमाण निकालना चाहें तब इसके लिए इसकी गणितीय विधि क्या होती समझें। गणितीय विधि इसकी गणितीय विधि के बारे में समझें। गणितीय शब्द इस तरह से है। अब गणितीय विधि में केवल यह निकालते हैं सदिश ए और बी का परिणामी सदिश यदि आर है तो आर का परिमाण कितना होगा। अब ये मान लें सदिश ए व सदिश बी के बीच का कोण थीटा और इसका परिणामी सदिश आर है जो इस समांतर चतुर्भुज पी ओ पी क्यू यश के विकर्ण ओ की द्वारा प्रकट है। तब पहले तो यह समझें त्रिभुज पी टी क्यू में साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण। यह सदिश बी है तो यह भी सदिश बी ही होगा। इस तरह से हो जाएगा क्यू टी अपान पी क्यू, या कह सकते हैं इसको क्यू टी इक्वल हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा, या क्यू टी इक्वल हो जाएगा पी क्यू की वैल्यू बी साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार यदि
पीटी का मान निकालना चाहें, इसी प्रकार यदि काश लेते हैं, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, उसके अनुसार पीटी इक्वल हो जाएगा बी का थीटा। अब यदि आर की वैल्यू निकालना चाहें तो त्रिभुज ओ टी क्यू में आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, या कह सकते हैं इसको ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। मतलब त्रिभुज ओ टी क्यू में कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, जैसा कि जानते हैं पाइथागोरस में से, इसके अनुसार इतना हो जाएगा। या कह सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, अब ओ टी की वैल्यू नहीं पता है, इसको दो भाग में तोड़ेंगे, ओ पी प्लस पी टी में, ये हो जाएगा ओ पी प्लस पी टी का होल वर्ग प्लस टी क्यू का स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी के होल वर्ग से तोड़ेंगे, ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर प्लस 2OP इंटू पी टी प्लस टी क्यू स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, ओपी की वैल्यू ए के बराबर है, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस पीटी की वैल्यू यहाँ से ये निकला है बी का थीटा है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर काश स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 इंटू ओपी की वैल्यू, ओपी की वैल्यू हो जाएगा ए इंटू पीटी की वैल्यू बी का थीटा प्लस टी क्यू स्क्वायर, टी क्यू की वैल्यू यहाँ से या क्यूटी से कहते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तो है ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू, या कह सकते हैं इसको ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू, अब क्रमशः ए स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन पर फिर एक साथ रखेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, कोष्ठ में बचेगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB का थीटा, 2AB इंटू का थीटा। अब OQ की वैल्यू, यह वेक्टर आर का परिमाण है, ये हो जाएगा आर का वर्ग इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन वैल्यू एक होती है, ये हो जाएगा बी वर्ग प्लस 2AB का थीटा, या कह सकते हैं आर इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB का थीटा। इस तरह से परिणामी वेक्टर आर का परिमाण निकल जाएगा। यहाँ पर वेक्टर जो ए दिया है वह वेक्टर ए का परिमाण है और बी वेक्टर बी का परिमाण है, थीटा वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण है। अब यदि मान लीजिए परिणामी वेक्टर आर वेक्टर ए के साथ यदि कोण फाई बनाता हूं, यह कोण यदि फाई है, तब त्रिभुज ओपी या ओटी क्यू में tan फाई इक्वल हो जाएगा लंब बटे आधार कर लेंगे, मतलब टी क्यू अपान ओटी, या टी क्यू की वैल्यू तो पता है,
यहाँ से रख लेंगे बी साइन थीटा, परंतु ओटी की वैल्यू नहीं पता है डायरेक्टली, तो ओटी को ओपी प्लस पीटी में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा टी क्यू अपान ओपी प्लस पीटी। अब इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। टी क्यू की वैल्यू यहाँ से बी साइन थीटा है, ये हो जाएगा बी साइन थीटा अपान ओपी की वैल्यू ए प्लस पीटी की वैल्यू यहाँ से बी का थीटा है। इस तरह से tan फाई निकल जाएगा, मतलब ए व बी के परिणामी वेक्टर r तथा वेक्टर a के बीच का झुकाव यदि फाई है तो tan फाई बराबर बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी का थीटा, या फाई इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी का थीटा भी कर सकते हैं, जिससे यहाँ से या इस इक्वेशन से हम फाई को कैलकुलेट कर सकते हैं, फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसको एक बार दोबारा समझ लें कि सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है। एक बार दोबारा सुन लें, समझ लें। यदि किसी कण पर किसी क्षण दो सदिशों ए व बी को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तब उनका परिणामी मतलब ए व बी का परिणामी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होता है जो इन दोनों सदिशों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। यहाँ पर वेक्टर ए व वेक्टर बी का परिणामी आर है, जो वेक्टर ए व बी के प्रतिच्छेद बिंदु ओ से पास हो रहा है। और इसकी गणितीय विधि के अंतर्गत परिणामी वेक्टर आर का परिमाण कैसे निकालेंगे, यह सॉल्यूशन इसका है। आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का थीटा हो गया, और परिणामी वेक्टर आर तथा वेक्टर ए के बीच के कोण फाई का किस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे, इसके लिए tan फाई इक्वल टू बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी का थीटा व्यंजक है। अब इसके बाद अगली टॉपिक के बारे में समझें। अब दूसरी टॉपिक है सदिशों का घटाना। अब इसमें क्या जानेंगे, जानिए। यदि दो सदिश दिए गए हों, किसी एक सदिश से दूसरे सदिश को घटाना होता है जब, तो किस प्रकार घटाएंगे, इसके लिए समझें। यदि जिस सदिश को घटाना होता है ठीक उसकी दिशा उलट करके दिए गए सदिश में जोड़ देते हैं। जो ही दिशा उलटते हैं सदिश की, वह ऋणात्मक सदिश हो जाता है, और दिए गए सदिश में जब ऐड करेंगे तो अपने आप घट जाएगा। इस तरह से इसको बाई फिगर समझ लें। यह मान लीजिए सदिश ए है, और यह सदिश सपोज करिए बी है। यदि सदिश बी को सदिश ए से घटाना हो, तब सदिश बी की दिशा उलट देते हैं। ये हो जाएगा माइनस वेक्टर बी। यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट समझ लें। सदिश ए से, यह जो सदिश दिया गया है, सदिश ए से सदिश बी को घटाना है, तो इसके लिए सबसे पहला काम करेंगे, जिस सदिश को घटाना होता है और यहाँ पर सदिश बी को हमें घटाना है, तो सदिश बी की दिशा उलट देंगे, जिससे इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा। ये हो जाएगा ऋण वेक्टर बी। अब इस ऋणात्मक वेक्टर बी को वेक्टर ए में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। इस प्रकार से यह सदिश ए है। अब ऋणात्मक सदिश बी को वेक्टर ए में जोड़ेंगे इस दिशा में। यह वेक्टर बी हो गया माइनस वेक्टर बी, जिसका परिणामी सदिश ये आर हो जाएगा। अब इसका परिणामी सदिश आर इक्वल टू
कह सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, क्योंकि ये माइनस वेक्टर बी है, अब बाहर प्लस है अंदर माइनस तो हो जाएगा माइनस। इस तरह से वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इस प्रकार से वेक्टर ए में से वेक्टर बी घट जाता है। दोबारा समझ लें, यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वेक्टर ए से वेक्टर बी को घटाना है। अब वेक्टर बी को घटाने का मतलब वेक्टर बी की दिशा को उलट देंगे, जिससे उसका चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। अब ऋण वेक्टर बी को वेक्टर ए में सदिशों के अनुसार ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जो इस फिगर में दर्शाया गया है। और यह वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। अंत में वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, जहाँ वेक्टर ए व वेक्टर बी का परिणामी सदिश है। इस तरह से हम वेक्टरों का घटाना या वेक्टर को घटा लेते हैं। और इसके बाद अगली टॉपिक समझें, वेक्टर का वियोजन क्या होता है। तीसरी टॉपिक होगी इस चैप्टर के अंतर्गत वेक्टर का वियोजन आज के वीडियो में। अब समझे आज की टॉपिक में तीसरी टॉपिक सदिशों का वियोजन। अब इसके अंतर्गत समझे, पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्या करना है हमको। यदि मान लीजिए कोई एक सदिश दिया गया हो और उसको वियोजित करना हो, उसको तोड़ना हो, तो किस तरह से हम वियोजित कर सकते हैं, किस तरह उसको हम तोड़ सकते हैं, इसके बारे में जानें। अब मान लीजिए यह कोई सदिश है वेक्टर ए, यह अक्ष हो गया, यक्ष अक्ष, ये सपोज करिए वाई अक्ष है। यह मान लीजिए थीटा कोण पर है वेक्टर ए, यक्ष अक्ष से थीटा कोण पर वेक्टर ए दिया गया है। अब इसका वियोजित भाग निकालना है, इसको दो भागों में तोड़ना है। तो यहाँ से लंब डालेंगे यक्ष अक्ष पर, मान लीजिए कि यह ओ बिंदु है, यह पी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्यू। और बिंदु क्यू से लंब डालने पर यक्ष अक्ष को यह बिंदु पी पर काटता है। यह वेक्टर ए का हो जाएगा क्षैतिज घटक, जिसको वेक्टर ए अक्ष से दर्शाएंगे। और यहाँ से वाई अक्ष पर जब लंब डालेंगे, यह मान लीजिए काट दिया यक्ष पर, यह हो जाएगा आपका ऊर्ध्व घटक वेक्टर ए वाई। यह वेक्टर ए अक्ष है जो वेक्टर ए का क्षैतिज घटक हो गया, और ये वेक्टर ए वाई जो वेक्टर ए का ऊर्ध्व घटक है। अब यदि वेक्टर ए का परिमाण ए हो और वेक्टर एस का परिमाण ए एक्स हो, वेक्टर ए वाई का परिमाण ए वाई दिया गया हो, यदि वेक्टर ए का परिमाण ए तथा वेक्टर ए अक्ष का परिमाण ए अक्ष और वेक्टर ए वाई का परिमाण ए वाई हो, तब वेक्टर ए का वियोजित भाग वेक्टर एस का परिमाण एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जबकि वेक्टर ए का परिमाण ए दिया रहेगा और थीटा कोण भी दिया है। तब त्रिभुज ओ पी क्यू में साइन थीटा इक्वल टू निकालेंगे।
साइन थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि यह भी तो वेक्टर ए वाई ही होगा, यही वेक्टर ए वाई है जो ठीक इसके अनुदिश है। वेक्टर ए का ऊर्ध्व घटक है वेक्टर ए वाई, जिसका परिमाण ए वाई दिया गया है। यह हो जाएगा पी क्यू अपान ओ क्यू, या कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल हो जाएगा पी क्यू की वैल्यू ए वाई अपान ओ क्यू की वैल्यू ए, या कह सकते हैं ए वाई इक्वल हो जाएगा ए साइन थीटा। इस तरह से वेक्टर ए का ऊर्ध्व घटक ए वाई का मान हो गया ए साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और इसी प्रकार इसी त्रिभुज ओ पी क्यू में ही cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कह सकते हैं ओपी अपान ओ क्यू, या कह सकते हैं इसको cos थीटा इक्वल टू ओपी की वैल्यू ए एक्स है अपान ओ क्यू की वैल्यू ए हो जाएगा, या कह सकते हैं ए एक्स इक्वल टू ए cos थीटा। इस तरह से वेक्टर ए का क्षैतिज घटक दूसरा घटक ए समान निकल गया जो ए cos थीटा इक्वल है। यह इक्वेशन नंबर 2 हो गया, जहां वेक्टर ए का परिमाण ए दिया रहेगा और थीटा कोण भी दिया रहेगा। इस तरह से क्षैतिज घटक की वैल्यू ए समान निकल जाएगा, और इक्वेशन 1 से ऊर्ध्व घटक ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा का मान निकल जाएगा। इस तरह से दो भागों में वेक्टर टूट गया। अब यदि हो सकता है, या मान लीजिए कि वेक्टर यह ए वाई और ए का मान दिया हो और वेक्टर ए का परिमाण ए निकालना हो और थीटा की वैल्यू निकालना हो, तब इसके लिए समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर यह हो जाएगा आपका ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, या कह सकते हैं इसको ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बाहर कर लेंगे, इन ब्रैकेट बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसका मान 1 रख लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर। अब कह सकते हैं ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, या ए इक्वल टू कह सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। इस प्रकार से यह इक्वेशन नंबर मान लीजिए 3 है। अब इक्वेशन 3 से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि यदि वेक्टर ए का क्षैतिज घटक वेक्टर ए एक्स का परिमाण ए एक्स दिया गया हो और इसके ऊर्ध्व घटक वेक्टर ए वाई का परिमाण ए वाई दिया गया हो, तो इसके परिणामी वेक्टर ए का परिमाण ए समीकरण नंबर 3 से या इस व्यंजक से फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और इसी प्रकार यदि ए एक्स और ए वाई की वैल्यू दी गई हो और थीटा का मान पूछे, तो इसी प्रकार इक्वेशन 1 और 2 से ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 में 2 से यदि भाग दे दें, समीकरण 1 व 2 से ए साइन थीटा अपान
ए का थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए वाई अपान ए एक्स, या यहाँ से ए से कट जाएगा साइन थीटा बटे का थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा ए एक्स ए वाई अपान ए साइन थीटा अपान ए का थीटा इक्वल टू ए वाई अपान ए एक्स। अब यहाँ ए से कट जाएगा साइन थीटा बटे का थीटा हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू कर सकते हैं इसको ए वाई अपान ए एक्स। इस व्यंजक से यह इक्वेशन में मान लेते हैं 4 है। इक्वेशन 4 से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि यदि वेक्टर ए वाई का परिमाण ए वाई दिया गया हो और वेक्टर ए एक्स का परिमाण ए एक्स दिया गया हो, तब थीटा की वैल्यू किस तरह निकलेगी, ये इक्वेशन 4 में दर्शाया गया है। इस तरह tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपान ए एक्स हो जाएगा डायरेक्ट साफ।